Lower back pain can be quite a disabling condition if it occurs frequently. स्टडीज़ की माने तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा ये कमर का दर्द और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और अगर आप पहले से ही कमर दर्द से जूझ रहे हैं तो ये सर्दियों में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। There are several types of back pain, severe and chronic pain, जैसे कि मैकेनिकल, degenerative, inflammatory, oncological and infectious causes. That is why in today's video we are going to talk about 5 ways to relieve back pain this winter. Number 1, take a break every 1 or 2 hours of sitting. अगर आप लैपटॉप के सामने बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बैक को ज़रूर स्ट्रेच करें, और उसके लिए आप लंबर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लंबर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपकी बैक को फोकस में रख के की जाती है, जिससे आपकी बैक में जो भी पेन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो भी अकड़न है वो आप दूर कर सकते हैं। रिसर्चर्स की माने तो हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के लिए अगर आप मॉडरेटली इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपकी बैक के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। एज वी एज, बोन लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आपको हिप बोन फ्रैक्चर और स्पाइनल फ्रैक्चर होने का भी डर है। इसको कॉम्बैट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम को ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप अपनी कमर दर्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो है विटामिन डी। आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी डाइट में ढेर सारा मिल्क और एग ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि विटामिन डी आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में मदद करता है। If you want to relieve your back pain this winter, this is the most important thing that you need to focus on. हमने कई बार लोगों को इस तरह से चलते हुए या खड़े हुए देखा है। ज़रूरी है कि आप अपना पोस्चर मेंटेन करके रखें। आपको इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से खड़े होना है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे बेंड होके चलते हैं या खड़े होते हैं तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐसे होने की जगह इस तरह झुक सकती है, और इसे हम काइफोसिस कहते हैं। अगर आपका काम बहुत देर एक ही जगह पर बैठे रहने का है तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बीच बीच में हर 1-2 घंटे में खड़े होकर अपनी बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, ताकि आपका जो पोस्चर है स्पाइन का वो एकदम सीधा रहे। पोस्चर बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू योर बैक पेन, इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप बैठकर कोई काम कर रहे हो तो आप हमेशा सीधा बैठकर काम करें। Use back support while sitting, and if you suffer from cervical pain, do use a soft cervical collar that will help you to maintain your posture and give you that ease while sitting. Next thing that you need to keep in mind is that avoid lifting heavy objects. अगर आप frequently कमर दर्द से जूझते हैं तो जिम तो बिल्कुल मत जाइए, और अगर आप घर में भी कुछ काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कोई भी heavy object ना उठाएं। It will lead to collapse of your vertebrae disc, and if that happens, you will experience a radicular pain, which on a later stage will get converted to sciatica. ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करते हैं, और वो है अपने पेट के बल सोना। अगर आप इस विंटर अपनी बैक पेन से निजात चाहते हैं तो ज़रूरी है कि यू अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर स्टमक। नाउ व्हेन वी स्लीप ऑन आवर स्टमक, हमारा जो सारा का सारा बॉडी वेट होता है वो हमारी बैक यानी हमारी स्पाइन पे शिफ्ट हो जाता है, एंड योर बैक इज़ नॉट सपोज टू डू दैट। और पूरी रात अपने पेट के बल सोने से जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नेक पेन और बैक पेन हो सकता है, जिसका मतलब है कि ना तो आपकी बैक को पूरी रात रेस्ट मिला और ना ही दिन में उसे रेस्ट मिल रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीधी तरह से सोएं, अपने पेट के बल सोना जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना करें। So practice these 5 effective ways to get rid of that back pain. Say bye-bye to it. Till then, keep watching Fit Tak. This is me, Aditi, signing off.